हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमारी वोकैब की सीरीज़ चल रही है। हम लोग वोकैब में अपने न्यू वर्ड देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख रहे हैं, जिनका हम लोग मीनिंग, सिनोनियम, एंटोनियम, बाकी सब चीज़ें भी क्लियर हमारी हो रही है। क्योंकि जब तक हम किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट वर्ड की हमने सीरीज चला रखी है, जिसमें क्या है, सब एक दूसरे से रिलेटिव जो वर्ड हैं और क्या कहते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, और सभी जो हैं आप अक्सर सुनते भी हो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यू हैं। आई होप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है हमारे यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट आप सब लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है मनोचिकित्सक, है ना, जो मनोदशा को देखकर उसका अनुमान लगाए और व्यक्ति को जो एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के रोगों के लिए उनकी कारण, उपचार और बचाव के साधन प्रस्तुत करे, तो वो कहलाता है हमारा साइकाइट्रिस्ट। अब नेक्स्ट हमारा आता है जेरिट्रिशियन। जेरिट्रिशियन क्या होता है? जेरिट्रिशियन का मतलब होता है जरा चिकित्सक। जरा चिकित्सक यानी कि जो बहुत बुजुर्ग व्यक्तियों का जो है इलाज करता है, वो हमारा जरा चिकित्सक कहलाता है। एक जरा रोग कहलाता है, उन रोग की यहाँ पे जो है उपचार होता है। तो ये जो है हमारा जेनरिएट्रिशियन जो है हमारा किससे बना है? जेनरिए बना है, हमारा रूट वर्ड है इसका जेरोज। जेरोज इसका रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है ओल्ड एज, है ना। ओल्ड एज होम जो होता है, या ओल्ड एज के व्यक्ति होते हैं, जो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में जानना, उनको समझना, है ना, उनकी बीमारियों को उपचार करना जो है इनका काम होता है। इनको क्या कहते हैं हम लोग? जेरिएट्रिशियन। क्योंकि देखो, बेसिक जो वर्ड हैं वो तो सब लोग सुन चुके होते हैं, लेकिन जो न्यू वर्ड हैं और अलग से होते हैं वो हम लोगों को नहीं पता होता। फिर अगर वन वर्ड में ये एक लाइन दे के हमसे पूछ ले कि इसका मतलब क्या होगा, तो हम लोग वहाँ पे कंफ्यूज होकर फिर दूसरा ही आंसर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे मार्क्स कट जाते हैं, है ना। फिर हम लोग सोचते हैं हमने किया तो सब कुछ ठीक है, फिर मार्क्स क्यों नहीं मिले वहाँ पे। तो यही रीज़न होता है मेन पॉइंट इसका। क्योंकि सभी जो है थोड़ी स्पेलिंग का डिफरेंस होने से, या थोड़े एक दो लेटर का भी डिफरेंस होने से पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, नया आगे हमारा साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट बहुत ईजी वर्ड है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। इसका मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, है ना। साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञान का वर्ड है ये। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजिस्ट मीन्स मनोवैज्ञानिक होते हैं, है ना, जो मनोविज्ञान के बारे में तथ्य प्रस्तुत करते हैं। फिर अगला वर्ड है हमारा साइकोएनालिस्ट। साइकोएनालिस्ट कहलाता है हमारा ए पर्सन हु स्टडी फॉर फियर, टेंशन एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड। जो व्यक्ति के दिमाग की चिंता, तनाव या फिर जितने भी नेगेटिव विचार होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उन व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोएनालिस्ट। साइकोएनालिस्ट कहलाता है वो। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है? जो आँखों की रोशनी को मापता है। देखो, एक तो होता है जो कि आई साइट हमारा चेक करता है, दूसरा होता है जो हमारे आईज़ की डिसीज होती हैं उनको चेक करने वाला डॉक्टर होता है, जैसे आई स्पेशलिस्ट होता है ना। तो ये क्या होता है? ये आँखों की रोशनी को नापता है कि कितनी आपकी तेज़ है, कितनी कम है ना, और क्या रीज़न है इसके कम होने बढ़ने का, या फिर आँखों की रोशनी के जो है क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में वो बताता है। तो वो कहलाता है हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट, है ना, ऑप्टोमेट्रिस्ट। याद रखिएगा, इन स्पेलिंग को बार बार आप लोग बोलिएगा, रिवाइज कीजिएगा, एक दूसरे से डिस्कस करिएगा, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएंगी। तो पहला है हमारा साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, और साइकोएनालिस्ट जो फियर, टेंशन का वो स्टडी करते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आँखों की रोशनी को मापते हैं, और नया वर्ड हमारा देखिए आता है काइरोप्रैक्टर। काइरोप्रैक्टर क्या होता है? काइरोप्रैक्टर का मतलब होता है जो नसों को दबाकर बीमारी का इलाज करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, जो आपने देखा होगा अक्सर छोटे छोटे क्या हैं, स्कूलों में भी व्यक्ति जाते हैं और वो बताते हैं कि हमारे जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उसमें एक पॉइंट होते हैं, है ना। हाथ को दबाने से और उनको पॉइंटों को निकालने से क्या होता है कि बीमारी का आप लोग इलाज कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो बॉडी है एक क्या है, कीबोर्ड की तरह होती है हमारी बॉडी, है ना, कि हर एक नसें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। और कहीं भी देखो हमें जो, लेकिन इन चीज़ों का हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमें प्रॉपर नॉलेज होती है। तो ये नॉलेज जो है इनको होती है काइरोप्रैक्टर को। काइरोप्रैक्टर इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये जो है नसों को दबाकर बीमारियों का इलाज करते हैं, ठीक है।
देखो बहुत अच्छे से आपको समझाया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। काइरोप्रैक्टर, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ क्या होता है? ऑस्टियोपैथ होता है जो मसाज करता है, जो व्यक्ति मसाज करके बीमारी को इलाज करता है। जैसा आजकल क्या है, थेरेपी दी जाती है ना, मसाज थेरेपी दी जाती है। जैसे किसी के हाथ में, पैरों में, गर्दन में कहीं भी दर्द होता है तो वो लोग मसाज थेरेपी बताते हैं उसके लिए, है ना। मशीन होती है, मशीन से हीटिंग की जाती है। जैसे माना पैर में भी दर्द है तो पैरों पे हीटिंग करके वहाँ पे जो है मसाज की जाती है, जो आयुर्वेदिक दवाई वगैरह लगा के, जिससे क्या होता है जो नसों में नसें रुकी होती हैं वो सब खुल जाती है और व्यक्ति को जो है रिलीफ मिलता है। तो ये सब किसका काम होता है? ये काम होता है हमारा ऑस्टियोपैथ का। क्योंकि आजकल न्यू जनरेशन में ये ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, खासकर महिलाओं में बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, पेन वेन की प्रॉब्लम। तो उसके लिए जो है ये नेचुरल ट्रीटमेंट बताया जाता है। फिर आता है हमारा काइरोपैडिस्ट। काइरोपैडिस्ट क्या होता है? हाथ या शरीर में। काइरोपैडिस्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति माना हाथ से भारी काम करने लगता है और लगातार वह काम किए जाता है तो हाथों में क्या होती है, एक प्रकार की जो ठेठ या फिर उभरापन आ जाता है, जहाँ से हमारी क्या होती है, स्किन एकदम टाइट हो जाती है। तो वो टाइट जो स्किन हो जाती है उसको हम लोग ठेठ भी बोलते हैं, लेकिन उसके उभरेपन को जो है डॉक्टर देख के उसका इलाज करते हैं, वो कहलाता है हमारे काइरोपॉडिस्ट। काइरोपॉडिस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो हमारी हैंड राइटिंग को देखकर बता देते हैं कि व्यक्ति की जो है स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो कहलाता है हमारा ग्राफोलॉजिस्ट, है ना। वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा ग्राफोलॉजिस्ट, जो हमारी हैंड राइटिंग को देखकर ही बता देता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं और कैसा हमारा स्वभाव है। तो वो ग्राफोलॉजिस्ट कहलाता है। क्योंकि ग्राफोलॉजी माने होती है जो लिखित सामग्री का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है ग्राफोलॉजी, है ना। तो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं जो उसकी अध्ययन करने वाले व्यक्ति होते हैं। काइरोपैडिस्ट होते हैं जो हाथ की टाइट स्किन का इलाज करते हैं, है ना, हाथ पैरों की जहाँ भी मतलब ठेठ वगैरह पड़ती है। ऑस्टियोपैथ होता है जो मसाज करने वाले व्यक्ति मसाज से बीमारी का इलाज करते हैं। और काइरोप्रैक्टर होता है जो नसों को दबाकर इलाज करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं ये। ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है जो आँखों की रोशनी को मापता है, आईसाइट को चेक करता है। और ये साइक्लोनालिस्ट है हमारा पर्सन जो फियर टेंशन के द्वारा बीमार होता है, उसके बारे में जानकारी, रोगों का पता लगाता है। क्योंकि देखो साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट जो होता है मनोवैज्ञानिक होते हैं, लेकिन अलग अलग बीमारियों के लिए वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जब उनको समझ में नहीं आता है कि इस बीमारी का मेन रीज़न क्या है तो वो लोग फिर भेजते हैं हमारे साइक्लो एनालिस्ट के पास, है ना। साइक्लो एनालिस्ट के पास वो भेजेंगे, फिर वहाँ पे कहेंगे कि आप लोग इससे बातचीत करके, है ना, इसकी मनोरचना को देखकर इसकी जो है बीमारी की वजह जानने की कोशिश कीजिए। तो वो बातों बातों में या फिर स्टोरी टेलिंग में विभिन्न प्रकार के मेथड को यूज करके वहाँ उस पेशेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उससे अनुमान लगाते हैं कि इस व्यक्ति को इस बीमारी होने का ये रीज़न है। तो हर एक स्टेज में जो है डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पे स्पेशलिस्ट दिए गए हैं। क्योंकि हम लोग क्या होता है जो बेसिक होते हैं वो हमें पता होती है, उनकी जानकारी होती है, लेकिन जो स्पेसिफिक या थोड़े से डिफरेंस होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो आप लोगों के लिए हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं, ये वर्ड्स इसीलिए लाए हैं जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।